नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। प्रयागराज महाकुंभ खाली हो गया। सीन और नजारा आपके सामने है। आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है। घाटों में इक्का दुक्का भीड़ नजर आ रही है। सिर्फ संगम ऐसा घाट है जहां कुछ भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन पूरा प्रेमाइसिस, पूरा आंगन एक तरह से खाली हो गया है। 40 जो पुल बंद रखे थे, अब वो पुल भी चालू हो गए। उन पुलों से ट्रैफिक चालू हो गया, गाड़ियां दौड़ने लगी। जब भीड़ थी तब पुल बंद थे, अब जब खाली हो गया पूरा, तब ये पुल चालू हो गए। पूरा सन्नाटा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे महाकुंभ खत्म हुए काफी समय हो गया हो। जबकि महाकुंभ में जिस हिसाब का ट्रैफिक जाम हुआ, जिस हिसाब की भीड़ सड़क पर दिखी, उसको लेकर लोग बहुत परेशान हुए। बहरहाल, इस बार का जो महाकुंभ है, ये कुछ चीजों को लेकर हमेशा यादगार रहेगा। सबसे पहला नंबर तो आएगा 144 साल का गणित। हर बार ये कहा गया 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कई बार अपने बयान में ये कहा कि सन 2000 के महाकुंभ में भी कहा गया 144 साल, फिर 2012 के कुंभ में कहा गया 144 साल बाद, और अब 2024-2025 के महाकुंभ में कहा गया 144 साल। अब जो भी सच्चाई हो, ये शंकराचार्य जी का कहना है, लेकिन ये 144 साल का गणित बहुत सुर्खियों में रहा और 144 साल के इस गणित को इस महाकुंभ से हमेशा जोड़कर देखा जाएगा। दूसरा ये विशेषता रही कि इस बार के महाकुंभ में तीखे कजरारे नैनों वाली, झील सी आंखों वाली वो माला बेचने वाली, ये बहुत चर्चित रही, बहुत वायरल हुई। महाकुंभ में पूरे कैमरे, पूरे मोबाइल जैसे इसी की आंखों को ढूंढते हो, सिर्फ इसी की आंखों को देख रहे हो, साधु संतों को नहीं, वहां की भीड़ को नहीं, वहां के धार्मिक अनुष्ठान को नहीं। ऐसा लगा कि ये झील सी आंखें वाली, ये माला बेचने वाली लड़की जैसे सब कुछ हो। सेकंड नंबर आता है आईआईटी वाला वो बाबा, फक्कड़ बाबा, जो आईआईटी करने के बाद बाबा बन गया और यहां तरह तरह की वेशभूषा में घूमता रहा और अपनी विवादित बातचीत करता रहा। ये भी बहुत सुर्खियों में रहा इस बार के महाकुंभ में। फिर नंबर आता है मॉडल और फिल्म एक्ट्रेस रही हर्षा रिशारिया का। ये भी बड़ी फेमस हुई कि साहब फिल्म एक्ट्रेस थी, वो सब छोड़ के साध्वी बन गई। अब ये वास्तविकता में कितनी साध्वी बनी, ये तो सिर्फ वो जानती है और ईश्वर जानता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही महाकुंभ में। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी, जो फिल्म अभिनेता थी, फिल्म अभिनेत्री थी, अचानक महामंडलेश्वर बन गई। एकदम से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने वैराग्य धारण करने का निर्णय ले लिया और फिल्म एक्ट्रेस से सीधे महामंडलेश्वर बन गई। ये भी बहुत सुर्खियों में रही, इन्हें भी जमकर दिखाया गया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यादगार पल रहेगा इस महाकुंभ का, वो रहेगा ये ट्रैफिक जाम। गजब का अभूतपूर्व ट्रैफिक जाम, और इस ट्रैफिक जाम का पूरा श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस को। यूपी पुलिस उतनी एक्टिव नहीं रही जाम को लेकर जितनी एक्टिव एमपी पुलिस रही। उसने जगह जगह, लोग अपने घर से निकले नहीं, अपने शहर से निकले नहीं कि साहब उनको रोक दिया गया। 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटों का जाम, 28 से 35 घंटे का जाम। जिस शहर से निकलो वहां 3 घंटे का जाम। और इस तरह से पहुंचते पहुंचते प्रयागराज में पता चला कि आपको दूसरा दिन और तीसरा दिन भी लग जाए। घाट पर भीड़ नहीं है, हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था। घाट पर उस सापेक्ष भीड़ नहीं थी जिस हिसाब से ट्रैफिक को रोका गया था। ये ट्रैफिक क्यों रोका गया, ये सवाल मैंने खुद यूपी पुलिस वालों से पूछा था, वहां के अफसरों से पूछा था, लेकिन वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल, ये ट्रैफिक जाम हमेशा यादगार रहेगा और जब भी महाकुंभ का जिक्र होगा, इस ट्रैफिक जाम को जरूर याद किया जाएगा। और यहाँ के प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन की भूमिका कितनी सराहनीय रही, ये भी हमेशा याद की जाएगी। जहां तक लोगों का वहां अनुभव रहा कि प्रशासन की भूमिका बहुत पॉजिटिव नहीं रही। बहरहाल, जो कुछ भी था वो हो गया। महाकुंभ 26 तारीख तक है, लेकिन अभी से ये लग रहा है कि महाकुंभ
जैसे समाप्त हो गया हो। पूरी खाली हो गई आंगन। यह देखकर यही कहा जा सकता है कि यदि प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता और बाकायदा जनता का साथ देता तो हो सकता है इन घाटों पर यह निरंतर भीड़ बनी रहती। हम आपको बता दें कि जब हम लोग वहां प्रयागराज पहुंचे तो किसी भी घाट पर कोई भी होर्डिंग्स नजर नहीं आए कि कहां कौन सा सेक्टर है, कहां कौन सा घाट है। इसको दर्शाने वाला कोई भी होर्डिंग, कोई भी बैनर, पोस्टर वहां नजर नहीं आया। स्थिति यह हुई कि कहां कौन से सेक्टर हैं ये सिर्फ सेक्टर वाले जानते थे, और कहां साधु संतों का मजमा है, कहां भजन कीर्तन चल रहे हैं, कहां प्रवचन हो रहा है, इस तरफ से पूरा सोशल मीडिया दूर रहा। कुल मिलाकर बहती गंगा में हाथ धोने वालों में, चाहे वो मोटर बोट वाले हों, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे चाय पान ठेले वाले हों या पानी बेचने वाले हों, सब ने जमकर मौके का फायदा उठाया और कीमतें दुगनी तिगनी कर दी। होटल वालों ने कमरे नहीं दिए, कमरे दिए तो 10 से 20 हजार तक का किराया लिया। होटलों में खाना खत्म हो गया और खाना किसी तरह मिला तो बहुत महंगे दामों पर। इसी तरह पानी की बोतलें तक महंगी बिकी, और इसके अलावा जो चाय है वो तक 5 रुपए की चाय 15 रुपए और 20 रुपए तक में बिकी। इससे यह जाहिर हुआ कि जिस तरह से भीड़ वहां उमड़ी, उसका मौके का फायदा वहां के व्यापारियों ने भरपूर उठाया, जिसकी तरफ यूपी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था।